हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइवली स्पिरिट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपीएफसी की वैकेंसी जो आई है, अभी अगस्त में आई है। आज इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बारे में क्या क्या आपने ध्यान रखना है, क्या क्या उन्होंने बोला है पूरे नोटिफिकेशन में, उसके रिगार्डिंग हम सारी इस डिटेल वीडियो में जान लेंगे। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की है और डिपार्टमेंट इसका है ईपीएफओ, मिनिस्ट्री है इसकी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन डेट्स की बात करेंगे। ये 22 अगस्त से स्टार्ट होंगे इसके फॉर्म फिल होने और लास्ट डेट जो है 11 सितंबर 2026 है, शाम तक 6 बजे तक। आप लास्ट डेट की वेट मत करना, लास्ट डेट में बहुत ज़्यादा साइट बिजी हो जाती है, कुछ ना कुछ होने लगता है। आप आज ही अपना फॉर्म फिल कर दें, जहां आप इंश्योर करें कि आप 30 अगस्त तक अपना फॉर्म फिल कर दें। इसके बाद जो इसकी टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 80 वैकेंसी, 80 वैकेंसी हैं पूरे इंडिया के लिए हैं। और इसमें जो कैटेगरी वाइज हैं वो भी आप देख लो। जो जनरल कैटेगरी की हैं 29 है, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी है, ओबीसी की 18 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी की 15 वैकेंसी है, एसटी की 10 वैकेंसी है और पर्सन विद बॉडी डिसेबिलिटी जो हैं वो 3 वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी इसकी मैंने शायद पहले भी बोला है, इसकी जो सैलरी है वो है 7th सेंटर पे कमीशन के अकॉर्डिंग 10th लेवल की है। जो इसमें सैलरी आपको मिलेगी बेसिक वो है 56,100 है, मतलब 55,100 सैलरी आपकी बेसिक रहने वाली है। ये बेसिक होती है, इस पर फिर अलाउंस लगते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मानकर चलो 90,000 प्लस सैलरी आपके हाथ में आने वाली है, जो एक आईएएस की फर्स्ट सैलरी होती है उसके बराबर ही आपकी सैलरी होने वाली है। और इसमें देखो, आपने सिर्फ एक एग्जाम देना है और इंटरव्यू देना है, तो आपकी इतनी सैलरी। आईएएस के लिए कितना कुछ करना, चाम धाम करना पड़ता है, नो डाउट इसमें भी कंपटीशन होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू आईएएस आपको इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये ग्रुप ए की वैकेंसी है और इसमें ये पोस्ट है परमानेंट है, ये सच कुछ नहीं है, टेम्परेरी है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये फुली सरकारी नौकरी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है पीएफओ का न्यू दिल्ली में है। और इसके लिए जो ये इंडिया की भर्ती है, सेंटर की ये रिक्रूटमेंट है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इंडिया में, यहाँ पर भी ये सीट खाली होगी। और इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की उन्होंने डिमांड नहीं की है कि आपको कॉमर्स चाहिए, एमबीए चाहिए, बीबीए चाहिए। आज कल ऐसा होने लगा है, बहुत सारी एग्जाम्स ऐसे बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट आती हैं जिसमें वो स्पेशल क्वालिफिकेशन की डिमांड कर देते हैं, उस डिपार्टमेंट के लिए कौन सी चाहिए होती है। लेकिन एज सच इसमें कुछ नहीं है, अगर आपने बीए भी करी है ना सिंपल, तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट है जनरल के लिए 35 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ओबीसी वाले 38 3 इयर्स की रिलैक्सेशन होती है। एससी एसटी वालों को 5 साल की होती है, वो 40 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पी पर्सन विद बॉडी डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने 56 ईयर्स रखी हैं। उसके बाद फीस की बात कर सकते हैं, सिर्फ 25 रुपीज़ फीस है, वो भी सिर्फ जनरल लोगों के लिए है, जनरल बॉयज़ के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, उनके लिए फीस लगेगी। अदरवाइज सबके लिए फीस क्या है, नहीं है। किसी भी लड़की के लिए फीस नहीं है, एससी पर्सन के लिए नहीं, एसटी के लिए नहीं है, पर्सन विद बॉडी डिसेबिलिटी के लिए कोई भी किसी तरह की फीस नहीं है, तो फीस का झंझट भी नहीं है, आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे मेन पार्ट की, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें? रिक्रूटमेंट सबसे पहले क्या होगा, आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो आपका रिटन टेस्ट होता है ऑफलाइन होगा, वो होना है। इसके बाद इंटरव्यू होनी है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगी। मतलब 3 स्टेप नहीं है, 2 स्टेप ही हैं इसके। आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगी और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो एज सच कोई हार्ड नहीं होता। अगर आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप क्राइटेरिया में फिट होते हैं। इसके लिए एग्जाम में आपको 300 मार्क्स के पेपर होने वाला है, जो कि फुली एमसीक्यू बेस्ड होगा। और इसके लिए टाइम जो आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, जो 120 मिनट्स का होगा आपका। और इसमें मीडियम की भी ये बात है, बहुत लोग डरते हैं कि इंग्लिश मीडियम है तो वो नहीं फिल करते हैं, बहुत सारे एग्जाम में कईयों को दिक्कत आती है। लेकिन इसमें बहुत बेनिफिट है कि अगर आपने हिंदी मीडियम से भी हो, आपने पढ़ाई अपनी पूरी हिंदी मीडियम से की है, अपनी प्रिपरेशन भी हिंदी से कर रहे हो, तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा दिक्कत आने वाली नहीं है, आप इंटेलिजेंट होनी चाहिए। तो बस उन्होंने अपना काम करवाना है, आप हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, नो डाउट बाद में जब हम जॉब पर जाते हैं तो हमें चीज़ें आ जाती हैं सीख। इसके बाद हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। मुझे लगता है एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इसीलिए मतलब अगर आपका गलत होगा तो एक नंबर कट जाएगा, जितने मार्क्स आए होंगे आपके। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही है, तो इसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। रिक्रूटमेंट में जो टेस्ट है 300 मार्क्स का है, इंटरव्यू है 100 नंबर की है। और इसके बाद जो प्रपोज्ड वेटेज है, जो आपने रिटन एग्जाम में मार्क्स लिए होंगे 75% उसके लिए जाएंगे, और इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स आए 25% उसके लिए जाएंगे। तो आपका जो फाइनल आएगी लिस्ट आएगी रिजल्ट की, उसमें उसके मार्क्स ऐसे जोड़कर बनेंगी, उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी कितनी, फिर उसके बाद ही कट ऑफ डिसाइड होगी।
इंटरव्यू में किसको बुलाने वाले हैं, कितने मार्क्स होंगे, तो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को। मिनिमम तो है, अगर आपके 50 आते हैं जनरल कैटेगरी के और EWS के 50 आएंगे तो ही आपको बुलाएंगे, इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जाएगी, लेकिन मिनिमम इतने चाहिए। अगर आप बोलते हो कि आपके 48 हैं लेकिन कैंडिडेट्स पूरे नहीं हैं, लेकिन आपको नहीं बुलाया जाएगा। इसी तरह OBC में मिनिमम 45 मार्क्स चाहिए, और SC ST और पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए है 40+ मार्क्स इनको मिनिमम चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, चाहे कैंडिडेट्स ना पूरे हों, लेकिन आपके मिनिमम मार्क्स इतने होने चाहिए। इस वजह से एज सच कुछ होने वाला नहीं है, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। वैकेंसी सिर्फ 80 है, और लोग, आपको पता है हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और लोग कितने ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। ये सबसे मेन स्लाइड है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम देना है। इसका सिलेबस क्या है, इनमें इन्होंने 9 एरियाज़ को कवर किया हुआ है। जनरल इंग्लिश को किया है, उसके बाद इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, ये हिस्ट्री ही आती है, हिस्ट्री में आती है फ्रीडम मूवमेंट्स वगैरह, और इसमें कल्चरल पार्ट भी है, कहाँ से कौन से डांस वगैरह हैं, ऐसा जो भी क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद इकॉनमी आती है, इसके बाद है पॉलिटी और जनरल साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर के भी 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं आजकल आराम से, AI के बेस्ड होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं, किसी ना किसी तरह वो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। IAS में भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, UPSC के एग्जाम में भी। साइंस एंड टेक का ये पोर्शन हो गया। इसके बाद मैथ्स का है और रीजनिंग का भी है, और स्टैटिस्टिक्स, इसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह सारी आपकी कवर हो जाएगी। इसके बाद है जो एक्ट वगैरह है उसके रिगार्डिंग है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर कोड एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके बाद है अकाउंटेंसी, इसमें मुझे लगता है हर फील्ड वालों को, हर स्ट्रीम वालों को इसमें अपना थोड़ा थोड़ा पोर्शन, जिसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, मिल ही जाएगा। अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस है, BCom और BBO वालों को इनको फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो सबको, चलो सबके लिए नया टॉपिक होता है, आपने करने होते ही हैं। करंट अफेयर हर एग्ज़ाम की जान है, इसके अलावा तो एग्ज़ाम संभव ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम एग्ज़ाम डेट की। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे सेंटर की, एग्ज़ाम डेट हमें साथ ही दे दी गई है। 20 दिसंबर 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है। अभी हमारे पास लगभग 4 महीने बाकी हैं, आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें ताबड़तोड़ आप प्रॉपर मॉक टेस्ट दो और अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करो। जो आपको सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, अभी सिलेबस हमने डिस्कस किया है, उसके रिगार्डिंग अपनी पूरी एफर्ट लगा दो। 4 महीने में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना फॉर्म फिल करो, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन में जुट जाओ, और बस आपने एक सीट अपनी पक्की करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सेंटर 84 बने हैं टोटल पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में 84 सेंटर्स बने हैं। ऐसे स्टेट्स में 2 या 3 मिल जाएंगे आपको अपनी जो कैपिटल होगी एक वहाँ होगा, एक जो आपकी मेजर सिटी होगी सेंटर में पड़ती होगी, आपको वहाँ एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। इसकी कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। और इसके बाद इन्होंने बताया है आपने ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है, नो जेल पेन और नो ब्लू पेन, ओनली ब्लैक पेन यूज़ करना है, वो भी बॉल। उसके लिए उसके बाद हमने जो बात याद रखनी है, ध्यान रखना है, आप ही एग्जाम देने जाओगे, ऐसे कोई चीटिंग वीटिंग वाला मामला नहीं चलने वाला है। फेस ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है इंटरव्यू में भी और एग्जाम में भी। लास्ट में आपको यही बोलना चाहती हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई एग्जाम अपडेट आती है, रिजल्ट आते हैं, तो इस पर मैं वीडियो बनाकर डालने वाली हूँ। ये फुली एग्जाम ओरिएंटेड चैनल है, इस पर और कोई भी वीडियो नहीं आने वाली है। शॉर्ट्स में मैं वोकैब करवाती हूँ, जहाँ जीके से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक करवाती हूँ। तो ये फुली जो चैनल है एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प